जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा देता हूं, इसके बाद मिडेवल पढ़ा दूंगा और इसके बाद एंशिएंट पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है सबसे पहले आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को पहले टोटल थ्योरी करा देता हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके अपने लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो वो हुआ था आप लोगों को व्यापार के लिए, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इसको व्यापार करना। तो भारत में जो कुछ प्रमुख कंपनी आया था, यानी उनका जो प्रमुख कंपनी, उसका जो आगमन हुआ था उसके बारे में अपने लोग को पढ़ना है। तो कौन कौन था उसमें? पुर्तगाली था, डच था, ब्रिटिश था, और फ्रांसीसी था एवं स्वीडिश। यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था तो उसमें प्रमुख कौन कौन था? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी एवं स्वीडिश था। इसका भारत में आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। अभी बताया आप लोगों को, जो यूरोपीय कंपनी जो आया था भारत में, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ भारत से हम व्यापार करें, ठीक है। पहले जो है व्यापार स्थल मार्ग से हो रहा था, ठीक है। पहले जो है व्यापार किस मार्ग से हो रहा था? तो वो हो रहा था हमको स्थल मार्ग से। लेकिन आधुनिक काल में जल मार्ग से व्यापार होना शुरू हुआ। किस मार्ग से? तो जल मार्ग से। ऐसा नहीं कि आधुनिक काल में ही आके व्यापार करना शुरू हुआ था, पहले भी हो रहा था। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज आरंभ किया। कह रहा है जो भौगोलिक खोज का जो आरंभ हुआ था भारत में, तो वो सबसे पहले कौन कौन किया था? तो पुर्तगाल और स्पेन ने। कितने शताब्दी में? तो वो किया था आपको 15वीं शताब्दी में। इस क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज भारत को खोजने के लिए निकला था, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया था? तो वो असफल हो गया था। इसी में आपको एक दो क्वेश्चन और आता है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के किस देश ने भौगोलिक खोज में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अग्रणी भूमिका यानी पहले जो कौन था वो कौन कौन था? पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। और ऐसे एक 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने लोग इस टॉपिक को। इस टॉपिक में मैंने बहुत सारी बुकों को पढ़ के ये अपना एक नोट्स बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको 2 बार 3 बार नहीं होता है तो 4 बार पढ़िए, लेकिन इसको थोड़ा आराम से पढ़िए, टाइम लेके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस नोट्स को। पहला पॉइंट है, 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने अग्रणीय भूमिका निभाया। किस किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी आपको पुर्तगाल और स्पेन ने। उसके बाद है 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज अपने देश के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर भारत को खोजने के लिए निकला। अभी मैं बताया था कि बार्थोलोम्यू डियाज जो है पहला यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, जो क्या किया था?
भारत को खोजने के लिए निकला था, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ था, असफल हुआ था। किसके संरक्षण में, तो राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण में। लेकिन वह कहाँ पहुँच गया, तो वह पहुँच गया अफ्रीका के दक्षिणी तट पर। कहाँ पे पहुँचा, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुँचा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, केप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा उसका, केप ऑफ गुड होप। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बार्थोलोमेव डियाज ने किसका खोज किया था, तो केप ऑफ गुड होप का, या केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया, तो बार्थोलोमेव डियाज ने। उत्मासा अंतर्द्वीप रखा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह किसका खोज कर बैठा था, तो वो खोज कर बैठा था आपको अमेरिका का। किसका खोज कर बैठा, और वहाँ के लोगों का नामकरण किस नाम से किया था, तो रेड इंडियन नाम से किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। देखिए यहाँ पे जो है भारत का खोज जो किया है लिखा हुआ रहता है, तो भारत का ये खोज नहीं किया था, ठीक है, बल्कि ये क्या किया था, जल मार्ग से जो है भारत जाने का एक रास्ता खोजा था। दरअसल में बात यही है कि वो जाने का जो है एक रास्ता खोजा था जल मार्ग के थ्रू, जो भारत तक जाता था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाला था, तो ये आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि ये पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक था, लेकिन पुर्तगाल का रहने वाला नहीं था। ये रहने वाला था आपको कहाँ का, इटली का। कहाँ का रहने वाला था, तो ये था आपको रहने वाला इटली का, यानी इटली वासी था ये वास्को डी गामा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। वास्को डी गामा जो है इटली का रहने वाला था, लेकिन पुर्तगाली नाविक था जो खोज किया था भारत का। कितने ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया ये। चलिए अब अगला देखते हैं। वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से 17 मई 1498, डेट आप लोग याद रखिएगा, 17 मई 1498, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट यानी मालाबार तट पर पहुंचा, ठीक है। कहाँ पहुंचा था, केरल के कालीकट मालाबार तट पर पहुंचा। वहाँ के राजा जो है जमोरिन ने उसका क्या किया था, भव्य स्वागत किया था। पूछेगा आपको, जो केरल जो पहुंचा था वास्को डी गामा, तो वहाँ पे उसका स्वागत किसने किया था, तो वो किया था आपको राजा जमोरिन ने। यहाँ है लिखा हुआ कि दोबारा 1502 में, यहाँ मैं इसलिए लिखा हूँ कि दोबारा 1502 में। देखिए हुआ क्या था, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 में, फिर आया 1502 में, और फिर आया था लास्ट में 1524 में। यानी वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। कब कब, 1498 में, 1502 में, और लास्ट में आया था 1524 में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया हूँ दोबारा 1502 में। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब है दूसरी यात्रा, वो यात्री होगा अल्ब्रेच केब्राल। सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाली भारत आया, और सबसे अंतिम में जो गया था वो भी कौन गया था, पुर्तगाली ही। यानी ऐसा यूरोपीय देश जो सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया, तो कौन था, तो वो था आपको पुर्तगाली। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा यूरोपीय देश का नाम बताइए जो सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया, तो कौन आया था और कौन गया था सबसे लास्ट में, तो ये हो गया आपको पुर्तगाली, ठीक है। चलिए अब अगला है, पुर्तगाली भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला
पहला यूरोपीय था। पुर्तगाली जो है भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था। इसका प्रथम फैक्ट्री कालीकट 1500 में अल्ब्रेच केब्राल के नेतृत्व में लगाया था, ठीक है, जिसको बंद किसने कर दिया था? तो राजा जमोरिन ने। ये क्या किया था कि बिना परमिशन का खोल दिया था, इसलिए गुस्सा में आके जमोरिन ने क्या किया, उसके फैक्ट्री को वहाँ पे बंद करवा दिया था। फिर पुर्तगाल ने 1503 में भारत में अपना फैक्ट्री केरल के कोच्चि में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? केरल के कोच्चि में। कितने ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। अब अगला पॉइंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर बनकर भारत आया। आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर भारत कौन आया था? तो ये आया था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कितने ईस्वी में आया था? तो ये आया था आपको 1505 ईस्वी में। क्या बनकर आया था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था? तो ये आया था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कितने ईस्वी में आया था? 1505 ईस्वी में। इन्होंने ही क्या किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जो है अपनाई थी, यानी शांत जल की नीति अपनाया था, ठीक है। इसी का हिंदी होता है शांत जल की नीति। कहीं कहीं पूछ देता है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को बोला जाता है शांत जल की नीति। तो इसका किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। अगला है 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को। ये कब आया था? 1509 ईस्वी में, ठीक है। ये भी जो है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर। पहला आया था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 में, और दूसरा आया था अल्फांसो डी अल्बुकर। नाम में कंफ्यूज नहीं रहिएगा आप लोग। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 में आया था, ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया था, और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर आया था, ठीक है। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 ईस्वी में क्या हुआ था? तो गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क जो था उस समय में बीजापुर का जो सुल्तान हुआ करता था, तो वो कौन था? यूसुफ आदिल शाह। सुल्तान का क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। इससे क्या किया था? गोवा को छीन लिया था, ठीक है। कितना ईस्वी में? तो 1510 ईस्वी में। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में मिला लिया गया था। यानी 1961 में जो है गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके, ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गया था? पुर्तगाली। तो यही हुआ था 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके क्या किया गया था? भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा किसको प्रदान किया गया? गोवा को। किस संविधान संशोधन में? 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को क्या हुआ था? तो 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने ही भारत में क्या किया था? कार्टेज की व्यवस्था लागू की। कार्टेज, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपको कार्टेज,
ठीक है, कार्टरेज की व्यवस्था लागू किया था। कौन लागू किया था? क्वेश्चन पूछेगा जो भारत में कार्टरेज की व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये किया था आपको पुर्तगालियों ने। मूल शासकों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के काल में स्थापित हुआ है। किसके काल में? अकबर के काल में। पूछेगा जो किस मुगल शासक के साथ पुर्तगालियों का संबंध स्थापित हुआ था, यानी किस काल में स्थापित हुआ था, किसके समय में? तो ये हुआ था आपको किसके समय में? अकबर के समय में, यानी मुगल शासक अकबर के समय में। पुर्तगाली ने मध्य एशिया से क्या सब लाया था? आलू, तंबाकू तथा मकई। इन 3 चीज़ को क्या किया था? तो वो भारत लाए थे। अब अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों को, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो ये किया था आपको पुर्तगालियों ने। उसी तरह पूछेगा भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा यानी पुर्तगाली नाविक ने किया था। ऊपर में बताए थे कितना था? 17 मई 1498 ईस्वी, है ना? 17 मई 1498 ईस्वी, ठीक है ना? उसके बाद है 1503 में काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। कहाँ बनाई थी पहली व्यापारिक कोठी? कोचीन के पास। उसके बाद कन्नूर के पास 1503 में जो है दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। अगला पॉइंट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय जो था वो क्या किया था? तो पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की क्या दे दी थी? इजाज़त देती थी। अब अगला है, इनके बारे में भी अपने लोग कुछ देख लेते हैं। ये है हमारा निनो डी कुन्हा। कौन है? निनो डी कुन्हा। इनका कब से कब तक था? 1529 से 1538। अल्बुकर के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था कौन? निनो डी कुन्हा। किसके बाद? अल्बुकर के बाद, है ना? अगला पॉइंट है, 1503 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगालिया बस्ती बनाई गई। ठीक है, अगला है, उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसिन 1534 वदी 1535 पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी क्या की थी? तो वो चौकियाँ स्थापित की थी। कहाँ पे? फारस की खाड़ी हरमुज तथा हिंद महासागर में। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी किसको जाता है? तो ये जाता है आपको पुर्तगालियों को। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें मैं आप लोगों को पहले पूरा थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव करा दूँगा।